स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस की रिवीजन कर ली है, एरर ऑफ मेजरमेंट की रिवीजन कर ली है। इस लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर का नेम है डायमेंशनल फार्मूला। सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला को हम MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से एंड टाइम को T से। ओके, मैंने आपको 25 डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, और मैंने बताया था बाकी डायमेंशनल फार्मूला हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर है, वहां पे सारी वर्क पावर एनर्जी की डिटेल भी होएगी और इनका डायमेंशनल फार्मूला भी होएगा। ठीक है, जैसे 5th यूनिट है सर्कुलर मोशन, उसमें सारे जो सर्कुलर मोशन से डायमेंशनल फार्मूला रिलेटेड हैं वो आएंगे। ठीक है, और उनका जो ऐसा यूनिट है, सीरियस सिस्टम में यूनिट है, सभी हम वहां पे स्टडी करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट डायमेंशनल फार्मूला किया था एरिया। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला को सोल्व करने से पहले हमने जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंट करना है उसका फार्मूला राइट करना है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने आपको बताया था लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लेंथ इंटू लेंथ एरिया का फॉर्मूला राइट कर सकते हैं ना। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ हो गया L इंटू L। यहाँ पे M नहीं है इसलिए M रेज़ टू पावर आ गया 0, L स्क्वायर T 0। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इसकी ऐसा यूनिट साथ ही साथ याद कर लेना। कैसे इसका फाइंड करने का मेथड क्या होता है? L की क्या होती है? मीटर। L स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, एक हमारे पास वाटर है, एक हमारे पास हनी है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? हनी की। नेक्स्ट था हमारे पास स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट था वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम सेकंड यूनिट में डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी स्टडी करेंगे। मैंने बताया था जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम उनकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, मतलब कि चैप्टर के अकॉर्डिंग आगे जाके उनकी डिटेल आएगी। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलेरेशन इज 0। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला स्टडी किया था लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट था फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट था इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। मैंने बताया था इम्पल्स क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला स्टडी किया था यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस r है, इनके बीच में जो फोर्स होएगा उसको हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने G की वैल्यू फाइंड कर ली, F r स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन m2। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, पहले हम फोर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे, फिर डिस्टेंस का, फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट था एनर्जी। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही एनर्जी का आएगा, जो वर्क की ऐसे यूनिट है वही एनर्जी की आएगी। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसको टॉर्क कहते हैं भाई। मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं? टॉर्क। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है ऐसे ही रोटेशन मोशन में होता है टॉर्क। ठीक है, इसकी डिटेल हम आगे जाके स्टडी करेंगे। दोबारा बता देती हूँ, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है वैसे ही रोटेशन मोशन में क्या होता है? टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस।
नेक्स्ट था पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने की कोशिश करता है। उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। नेक्स्ट हमने किया था सरफेस एनर्जी, मतलब कि किसी भी जो सरफेस की जो फ्री सरफेस की एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था फोर्स कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट था थ्रस्ट। थ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स। नेक्स्ट था टेंशन। टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था स्ट्रेस प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना भी हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही उस बॉडी के अंदर क्या आएगी? स्ट्रेन। जब हम डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटा देंगे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था रेडियस ऑफ गायरेशन। बेटा रेडियस को ही रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। इसकी डिटेल 6th यूनिट में आएगी। आप एक और याद कर लेना, रेडियस को ही रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया लेंथ। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसकी डिटेल 5th यूनिट में आएगी। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। सिंपल है, मास को एम पुट कर दिया, रेडियस ऑफ गायरेशन को हमने एल स्क्वायर पुट कर दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 25 डायमेंशन फॉर्मूला स्टडी किए थे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने इसके बेस पे 3 टाइप के न्यूमेरिकल किए थे। फर्स्ट था कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, जैसे एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना, सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। हमने प्रूव करना होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट होता है। व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड देन फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट था डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, ये तीनों टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए थे, इसकी एग्जाम्पल भी सोल्व करवा दी थी। बेटा आपने अच्छे से सभी डायमेंशन फॉर्मूला को लर्न करना है। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।